सजीव होने के लक्षण क्या क्या है, या सजीवता के लक्षण क्या है, या हम जो लिविंग कैरेक्टर्स है उन कौन कौन से लक्षण पाए जाएंगे। तो सजीवों में क्या क्या बातें होती है, तो सबसे पहली बात है वो होती है कोशिकीय संरचना। कोशिकीय संरचना। सजीवों का जो शरीर है दोस्तों वो या तो एक कोशिकीय, वे सजीव होंगे जिनका शरीर या तो एक कोशिकीय या बहुकोशिकीय कोशिका से मिलकर बना होता है। जो भी सजीव है उनका शरीर एक या बहुकोशिकीय कोशिका से मिलकर बना होता है, तथा कोशिका जीवों की संरचनात्मक व क्रियात्मक इकाई होती है। कोशिका जीवों की संरचनात्मक व क्रियात्मक इकाई होती है। तो जो भी सजीव होंगे उनका शरीर कोशिकीय संरचना से मिलकर बना होगा। जो दूसरा लक्षण होता है दोस्तों वो होता है जीव द्रव्य। सजीवों के शरीर में जीव द्रव्य पाया जाएगा, तथा जीव द्रव्य जो है वो जीवधारियों के जीवन का भौतिक आधार है। ये अपन जीव द्रव्य की संरचना आगे पढ़ेंगे। आपको इतना ही रखना है कि जीवन का भौतिक आधार कौन है, जीव द्रव्य है। तीसरा है सजीवों का महत्वपूर्ण लक्षण है वो होता है वृद्धि। वृद्धि यह आकृति, जो जीवधारी है वो आकृति, आयतन तथा भार में वृद्धि करते हैं। आकृति, आयतन तथा भार में वृद्धि करते हैं। जो चौथा सजीवों का मुख्य लक्षण है दोस्तों वो है जनन। लक्षण है जनन। सजीव अपने जैसे नए जीव उत्पन्न करने की क्षमता रखते हैं। सजीव अपने जैसे नए जीव उत्पन्न करने की क्षमता रखते हैं। जो पांचवा सजीवों का मुख्य लक्षण है दोस्तों वो है पोषण। पोषण जीवधारियों की गतिविधियों, विभिन्न कार्य करने के लिए तथा वृद्धि के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है। ऊर्जा की आवश्यकता होती है तथा यह ऊर्जा प्रकाश संश्लेषण या भोजन द्वारा प्राप्त होती है। पेड़ पौधों को प्रकाश संश्लेषण द्वारा तथा सजीवों को भोजन द्वारा प्राप्त होती है। ठीक है दोस्तों, अगला जो मुख्य लक्षण है वो है श्वसन। श्वसन में सजीव कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन व वसा का ऑक्सीकरण करते हैं। वसा का ऑक्सीकरण करते हैं। कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन व वसा का ऑक्सीकरण करते हैं। नंबर 7वां जो सजीवों का मुख्य लक्षण है दोस्तों वो है गति। सजीवों में क्या पाई जाती है, गति पाई जाती है। सभी प्राणी, कुछ पौधे एक स्थान से दूसरे स्थान तक गति करते हैं। जो 8वां जो मुख्य लक्षण है दोस्तों वो होता है इनका जीवन चक्र। जीवन चक्र, इनमें जन्म होता है, जन्म के बाद वृद्धि होती है, वृद्धि के बाद जनन होता है, उसके बाद वृद्धावस्था आती है और वृद्धावस्था के बाद मृत्यु हो जाती है। तो ये जीवन चक्र चलता रहता है। यह सजीवों का मुख्य लक्षण है। जो 9वां लक्षण है दोस्तों वो है उत्सर्जन। उत्सर्जन क्या होता है दोस्तों कि जो वस्तु शरीर के लिए हानिकारक होती है,
जो वस्तु शरीर के लिए हानिकारक होती है उन्हें शरीर से बाहर निकाल दिया जाता है, उन्हें शरीर से बाहर निकाल दिया जाता है। तो ये सजीवों के मुख्य मुख्य लक्षण थे, जिनमें ये लक्षण पाए जाएंगे उन्हें हम सजीव कहते हैं। आगे देखते हैं दोस्तों कि पादप तथा जंतुओं में क्या अंतर है। तो हम देखते हैं पादप व जंतुओं में अंतर। पादप किसे कहेंगे और जंतु किसे कहेंगे, में क्या अंतर है देखते हैं। सबसे पहले लक्षणों के आधार पर डिवाइड करते हैं। लक्षण, इधर हम पादपों के बारे में जानेंगे, इधर हम जंतु के बारे में जानेंगे। जो दोस्तों पहला लक्षण आता है वो होता है कोशिका भित्ति। कोशिका भित्ति, जो पादपों की कोशिका भित्ति है, जो पादपों में जो कोशिका भित्ति है वो सेलुलोज की बनी होती है, सेलुलोज की बनी होती है। लेकिन जंतुओं में कोशिका भित्ति अनुपस्थित रहती है, जंतु में कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती, पादपों में सेलुलोज की बनी होती है। दूसरा लक्षण है दोस्तों परिवहनी। पादपों में क्लोरोफिल पाया जाता है जिससे ये प्रकाश संश्लेषण करते हैं, तो क्लोरोफिल जो है वो पादपों में उपस्थित होता है, जबकि जंतुओं में क्लोरोफिल अनुपस्थित होता है। ठीक है दोस्तों, अगला जो लक्षण है वो है प्रकाश संश्लेषण। प्रकाश संश्लेषण, जो पादप है दोस्तों वो सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में, सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में प्रकाश संश्लेषण करते हैं तथा जो पौधों का भोजन होता है, तो प्रकाश संश्लेषण पादपों में उपस्थित होता है जबकि जंतुओं में अनुपस्थित होता है। ठीक है दोस्तों, आगे देखते हैं अपन गति। पादपों में गति कुछ भाग पर अपने स्थान पर ही गति करते हैं। ये देखो पादप जो है वो जड़ों द्वारा स्थिर रहते हैं, जड़ों द्वारा स्थिर रहते हैं, लेकिन पत्ती तना गति करते हैं, पत्ती व तना गति करते हैं अपने स्थान पर ही। लेकिन जंतुओं में ये एक स्थान से दूसरे स्थान तक गमन कर सकते हैं, एक स्थान से दूसरे स्थान पर गमन कर सकते हैं। जो अगला मुख्य लक्षण है दोस्तों वो है वृद्धि। पादप और जंतुओं में सबसे महत्वपूर्ण वो है वृद्धि। पादपों में वृद्धि विभज्योतक द्वारा होती है, वृद्धि विभज्योतक द्वारा तथा विशिष्ट भागों में ही होती है, वृद्धि विशिष्ट भागों तक ही होती है तथा इनमें पूरे जीवन काल तक वृद्धि पाई जाती है, जीवन काल तक वृद्धि होती है। लेकिन जंतुओं में स्थानीय वृद्धि होती है तथा थोड़े समय बाद वृद्धि रुक जाती है, बाद वृद्धि रुक जाती है, पूरे जीवन काल वृद्धि नहीं होती है। ठीक है दोस्तों, अगला जो लक्षण है वो है तारककाय। इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ध्यान रखिएगा, कई बार पूछा हुआ है। जो तारककाय है वो पादप कोशिकाओं में अनुपस्थित होता है, लेकिन जंतु कोशिका में कोशिका विभाजन को कोशिका विभाजन में भाग लेता है तथा उपस्थित होता है। तो जो पादप कोशिका है उसमें तारककाय नहीं पाया जाता है। अगला जो लक्षण है वो है दोस्तों रसधानी। पादप कोशिका में उपस्थित जबकि जंतु कोशिका में अनुपस्थित।
ठीक है दोस्तों। अगला जो लक्षण है वह है कोशिका द्रव्य विभाजन। कोशिका द्रव्य विभाजन, और ये क्या होता है, इसमें कोशिका द्रव्य विभाजन है वो कोशिका पटलिका द्वारा होता है। कोशिका पटलिका द्वारा होता है, जबकि जिसमें कोशिका विभाजन साइटोकाइनेसिस द्वारा होता है। साइटोकाइनेसिस द्वारा होता है। तो ये थे पादप तथा जंतु में मुख्य अंतर। ठीक है दोस्तों, इससे पहले वाले वीडियो का लिंक मैं दे दूंगा। इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब